कहूटा ज़िला रावलपिंडी की आखिरी और खूबसूरत तरीन तहसील है। यही तहसील पंजाब को कश्मीर से जोड़ती है। यही वजह है कि इस तहसील में कश्मीर की तमाम तर खूबसूरती रची बसी है। यूं तो यहाँ बेशुमार टूरिस्टी स्पॉट्स हैं, लेकिन नर्ड वाटरफॉल इनमें से बहुत ख़ास है। इसकी खूबसूरती अल्फाज और कैमरा दोनों बयान नहीं कर पाते। इस खूबसूरती को अपनी रूह में उतारने के लिए आपको यहाँ आना पड़ेगा। पंचपीर रॉक्स का सीना चीरती हुई पानी की ये धारें इस वीराने में ऐसा शोर मचाती हैं कि पानी की आवाज़ के अलावा कुछ सुनाई नहीं देता। लेकिन बहुत कम लोग ये बात जानते हैं कि ये आबशार आसिफ ज़दा आबशार के नाम से मशहूर है। Assalamualaikum and good evening viewers. Welcome back to my YouTube channel. My name is Noor and you're watching my channel IO for Rider. Viewers, इस वक्त मैं मौजूद हूँ the one and only gorgeous पंचपीर रॉक्स और काफ़ी टाइम हमने यहाँ पे गुजारा, मैं और इजाज़ भाई के साथ, और खाना शाना खाया और बहुत टाइम गुजारने का अब ख्याल आया है कि पीछे एक वाटरफॉल भी है जिसे नर्ड वाटरफॉल कहते हैं। गाँव का नाम है नूराबाद। तो अब वहाँ से चलते हैं, आपको यहाँ से अभी लेके जाता हूँ, सारा रास्ता भी दिखाता हूँ, फिर वाटरफॉल कैसी है ये भी आपको दिखाता। तो भैया मेरे साथ रहिएगा, बहुत मज़े का व्लॉग आने वाला है। चलते हैं नर्ड वाटरफॉल की तरफ। पंचपीर रॉक से निकल रहे हैं और नूराबाद वाटरफॉल की तरफ जा रहे हैं। बड़ा गंदा सा 2.5 किलोमीटर का ट्रैक हमने किया है यहाँ तक पहुँचने से पहले। अब लेकिन क्योंकि डिक्लाइन पे है तो शायद उतनी मुश्किल ना हो, लेकिन डेंजरस ज़रूर होता है, इसलिए स्लो मूव करना पड़ता है। अब यहाँ आके रास्ता भी एक तरह का भूल भुलैया बन जाता है मेन ट्रैक तक पहुँचने के लिए। आई थिंक यही है मेन ट्रैक। जाज भाई आगे निकल गए हैं, वो सामने नज़र आ रहे हैं। ये ऑफ रोडिंग जारी है। पीछे बहुत बड़ा मडी ऑफ रोड था जहाँ से निकल आए। अब जो है वो पत्थर है, बड़ा नुकीला सा पत्थर है, तो इसलिए स्लो ही मूव कर सकते हैं यहाँ पे। दूसरा क्योंकि लूज है ग्रेवल, तो ज़रा सा गलत तरीके से टायर पे चढ़े तो गिरने का डर होता है, तो इसलिए जो है अब हम तकरीबन यहाँ से रफ जो रोड था वहाँ से निकल आए। यहाँ से अब हमें नीचे की तरफ जाना है। ये वो जगह है जहाँ पर आमतौर पे कार्स आके खड़ी होती हैं, मतलब पार्किंग इसको कह लें। क्योंकि हमारे पास बाइक थी तो इसलिए हमने उनका फ़ायदा उठाया और एंड पॉइंट तक लेके गए।
अदरवाइज गाड़ियाँ यहाँ पे पार्क होती हैं। उसके बाद फिर आगे जाते हैं। जहाज भाई पीछे रह गए हैं, इसलिए शायद मुझे थोड़ा स्लो करना पड़े। खूबसूरत किस्म का इलाका है, दोनों तरफ घने दरख्त पाइन के और बीच में से पगडंडी जैसा रास्ता। गांव भी है इधर, मतलब इनफैक्ट सारे इलाके में इक्का दुक्का घर बने हुए हैं। ओवरऑल फार्म हाउस बनाने के लिए बहुत आइडियल जगह है। आप देख ही रहे हैं दोनों तरफ जंगल और बीच में छोटी सी कंक्रीट की रोड। ऑफ रोड ख़त्म हो गया, ऑफ रोड बहुत बुरा था, और क्योंकि मडी था, कीचड़ थी, इसलिए जो है ना वो ज़्यादा ख़तरनाक हो जाता है फिर, क्योंकि उतराई हो या चढ़ाई आप स्किट हो रहे होते हैं। उतराई पे कुछ ज़्यादा ही स्किट हो रहे होते हैं। जंगल देखें कितना घना है। वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल ट्रैक। इधर राइड का अपना ही अलग ही मज़ा है। आगे बियर से एक डाइवर्जन आ रही है। हमने लेफ्ट की तरफ होना है, राइट पर कोई और इलाका है, हमने इस तरफ होना है। ये देखें जी, रॉक्स का बड़ा ज़बरदस्त व्यू आ रहा है। एक पुराना सा ब्रिज भी नज़र आ रहा है, कभी हो सकता है यहाँ से कनेक्ट होता हो किसी सड़क को। अब नया ब्रिज बहरहाल बन गया है। ब्रिज भी क्या, उन्होंने रोड बनाई है और उसके नीचे से पानी को रास्ता दे दिया है, तो एक तरह से पानी की ब्रिज नहीं बनाना पड़ा। ये आप देखें ना, थोड़ा सा लेंटर डाला है, पानी को पाइप डाल के रास्ता दे दिया है। बड़ी ही वास्ट सीनरीज हो गई हैं, एकदम अमेजिंग प्लेस। ये जो रॉक्स इधर हैं और इस पे ऐसी ऐसी शेप्स बनी हुई हैं, इस बारे में रिसर्च करनी चाहिए। हो सकता है कभी यहाँ पे बहुत बड़ा कोई दरिया गुजरता हो, क्योंकि ऐसी शेप्स दरिया के गुजरने से, पानी के कटाव से ही बनती हैं। या फिर कभी इतनी ठंड पड़ती हो कि यहाँ पे कोई ग्लेशियर हो और वो ग्लेशियर जो है उसने इस तरह का मतलब इतनी डेप्थ में ये रॉक्स बनाई हो।
नर्ड वाटरफॉल की तरफ रवां दवाएं। कितनी दूर दूर तक ये रॉक्स हैं और मतलब ये हैरत होती है, इतनी सबसे मुनफरिद सा इनका टेक्सचर है और बड़ी वास्ट एरिया में ये रॉक्स हैं। यहाँ पर एक रॉक है, वो तो ऐसा लगता है जैसे टाइटैनिक जहाज खड़ा हुआ है, मतलब इस तरह बिल्कुल उसकी कटिंग हुई हुई है। वाटरफॉल अब रह गई होगी चंद किलोमीटर और कोई और गांव आ गया है। थोड़े थोड़े से डिस्टेंस पे यहाँ पे प्यारे प्यारे से गांव बने हुए हैं। ओवरऑल बहुत मज़े की जगह है। थोड़ी दूर जाके एक छोटा सा कंक्रीट का रास्ता नीचे की तरफ जा रहा होगा, यही है। तो व्यूअर्स, वाटरफॉल वाले रास्ते पर हम पहुंच गए। यहाँ नीचे बाइक ले जाई जा सकती है, तो इंतज़ार करते हैं इजाज़ भाई के आने का और फिर नीचे की तरफ चलते हैं। नीचे आ जाएं। नहीं नहीं, आ जाएगी आराम से। छोटा सा ट्रैक बना हुआ है, मेरा ख्याल है वॉकिंग ट्रैक है ये, लेकिन मैंने क्योंकि नीचे भी बाइक जाते हुए देखे हैं, तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं आगे जाके पार्किंग होती होगी, बजाय मेन रोड पे खड़ी करने के बंदा वहाँ पार्किंग में जाके खड़ी कर दे, या छोटा से कोई जगह हो पार्क करने की, यहीं पे कहीं पे जगह होगी। क्योंकि आगे फिर स्टेयर्स हो जाती हैं, तो उससे स्टेयर्स तक नहीं जा सकता। तो जहाँ तक अभी जाता है वहाँ, ये बिल्कुल यही जगह है मेरे ख्याल है पार्किंग। यहाँ बाइक पार्क करते हैं और बल्कि अभी ट्रैक जा रहा है नीचे, जहाँ तक जा रहा है जाने देते हैं। हाँ जी, ये है पार्किंग। यहाँ पे अब पार्क करेंगे क्योंकि यहाँ वैसे भी बाइक खड़े नज़र आ गए हैं। बिल्कुल, दिस इज़ द प्लेस। साइड पे पार्क कर देते हैं। बाइक पार्क कर दी है। यहाँ पे पार्किंग बनी हुई थी बाइक्स की, उसमें मैंने भी अपनी बाइक पार्क कर दी है। शेड भी बना हुआ है बड़ा प्यारा सा बैठने के लिए, और यहाँ भी काफ़ी सारी बाइक्स खड़ी हैं। अच्छा, ये पैदल का ट्रैक भी इधर से आ रहा था। मेरे साथ इजाज़ भाई थे, वो मुझसे जल्दी पहुँच गए, उन्होंने ऊपर बाइक खड़ी की और यहाँ से पैदल आ गए, और मैं बाइक नीचे ले जाने के चक्करों में पीछे रह गया। एनीवे, नीचे उतर रहे हैं सीढ़ियों से। नूराबाद वाटरफॉल आपको दिखाते हैं। नर्ड वाटरफॉल इसको कहा जाता है इनफैक्ट। स्टेयर्स से उतर रहे हैं और यार भाई बहुत पहले मुझसे पहुंच गए। पहुंच गए भी इस वाटरफॉल पे। पीछे आप देख रहे हैं, ऑल्दो जितना ज़बरदस्त इसका फॉल होता है गर्मियों में उस तरह का नहीं है, छोटा सा फॉल नज़र आ रहा है लेकिन मौजूद है। अभी इसके करीब आपको लेके जाते हैं,
पूल बड़ा शानदार है इसका, लोग नहाते भी हैं। जाद भाई वहाँ से ज़्यादा करीब जाया जा सकता है, इधर आए। हाँ नहीं, ये काफ़ी करीब जा रही है जगह। वो अकेला था इसलिए, वरना वो बर्नर और वो उठा लेता, इधर चाय बनाते हैं जाद भाई। हाँ चलें, थोड़ा कहीं अच्छी सी जगह देख के बनाएंगे। तो मैं आपको लेके जा रहा हूँ बिल्कुल फॉल के करीब, जो इसका बड़ा वाला फॉल है। इसके बेसिकली 2 फॉल बन रहे हैं, बड़ा तो खैर अब कोई भी नहीं रहा बहुत छोटा सा फॉल है ये। बारिशों के हैं, वाह वाह, बारिशों के सीज़न में ना असल मज़ा आता है इसका। ये हम पहुँच गए हैं बिल्कुल करीब। क्या आपको पता है कि ये आबशार आसेब सदा आबशार के नाम से भी मशहूर है। जो ही असर का वक्त शुरू होता है, टूरिस्ट यहाँ से गायब होना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि मकामी लोगों के मुताबिक शाम को यहाँ आसेबों का बसेरा होता है और यहाँ पर लोगों की अमवात भी हुई है। यह आबशार इतनी खूबसूरत है तो इसका आसेब कितना खूबसूरत होगा। बस यही सोचकर मैं और एजाज भाई इस खूबसूरत आसेब से मुलाकात के लिए चल पड़े और मगरिब तक इसका इंतज़ार भी किया, पर इसने अपने कीमती वक्त में से थोड़ा सा टाइम भी हमें नहीं दिया और हम सिर्फ आबशार से दिल बहलाने के बाद वापस घर की तरफ चल पड़े। वाटरफॉल का ये फॉल आ रहा है और फिर इसका पूल देखें जहाँ पे लोग नहाते हैं। बहुत ज़्यादा गहरा नहीं है, पत्थर नज़र आ रहे हैं, लेकिन हो सकता है किसी स्पॉट से गहरा हो, तो इसलिए बड़ी एहतियात से। वैसे भी पूल में नहाना ख़तरनाक होता है, जगह जगह लिखा होता है। यहाँ भी कुछ इंस्ट्रक्शंस लिखी थी जो पीछे हम जहाँ पे हमने पार्किंग की। तो बहुत प्यारी और आउटस्टैंडिंग जगह है। सो वियर्स, ये था मेरा आज का व्लॉग। नूराबाद वाटरफॉल, जिसे नड़ वाटरफॉल के नाम से ज़्यादा मशहूर है, क्योंकि ये गांव है यहाँ पर, इस इलाके को नूराबाद कहते हैं, तो इसलिए आप गूगल पे लिखेंगे तो यहाँ पे नूराबाद वाटरफॉल आएगा, लेकिन बेसिकली ये नड़ वाटरफॉल है और फॉल पानी का कम है रिलेटिवली। वजह यह है कि ज़ाहिर सर्दियों का मौसम है, गर्मियों का मैंने यहाँ पे फॉल देखा है, बहुत शानदार फॉल होता है। इसका पॉन्ड भी है, बड़ा मज़े का पूल है पानी का, अभी आपको वो भी पूरा दिखाया। और ये सारी वाटरफॉल थी और मगरिब का वक्त करीब है व्यूअर्स, तो मुझे अब इजाज़त दीजिए, मिलेंगे किसी और व्लॉग में। अगर मेरा आज का व्लॉग आपको पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो व्यूअर्स, अल्लाह हाफ़िज़ फ्रॉम नड़ वाटरफॉल।